भर कर आएगी। इस सोच के साथ अब हमारी सरकार यहाँ पर कार्य करेगी। भले वो शराब घोटाला हो, बस की खरीदी में होने वाला घोटाला हो, लेना निशान जी को लेना आएगा तो जरूर हम लोग स्वागत करें। झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकेगा। बिहार में अगर कोई एक सीट है जिस सीट के लिए एक जबरदस्त प्लानिंग चल रही है और वह है राघोपुर की सीट। और राघोपुर की सीट अगर देखा जाए तो लालू यादव का अपना एक गढ़ है। अगर गढ़ में कोई अगर भेदता है तो बहुत तकलीफ होती है और कहीं ना कहीं उस गढ़ में पीके की एंट्री का लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है। अब राघोपुर को समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा राघोपुर में क्या है जिसको लेकर के पूरी सोशल मीडिया में बवाल मचा है। यानी राघोपुर जो इलाका है वो पूरी तरह से यादवों का इलाका है और यादव के बेल्ट में अगर कोई भूमिहार कह सकते हैं अगर सेंध मार दे या अगर कोई पासवान सेंध मार दे, ये लालू को खर नहीं सकता है। और इसीलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है कि 2015 और 2020 से बिहार विधानसभा के जो जीतने वाले उम्मीदवार वो कोई और नहीं तेजस्वी यादव हैं। इसलिए वो सीट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसको कोई मात दे दे तो समझिए बिहार में कलह होने वाला है, यानी बड़ा खेला होने वाला, बहुत संग्राम हो सकता है क्योंकि ये सीट तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव को छीनना अब आसान नहीं है। ऐसे तो ये सीट बहुत पुराना है, यह लालू यादव के गढ़ नहीं है। इसलिए मैंने बोला है कि यह सीट 1995 से यहाँ से लगातार लालू यादव 2 बार जीत चुके हैं। उसके बाद राबड़ी देवी 4 बार खड़ा हुई थी, इसमें 3 बार वो कामयाब हो चुकी है। और अब उनके पुत्र तेजस्वी यादव, उन्होंने भी पूरी तरह से 2 बार जीत कर करके, प्रचंड जीत कर करके इस राघोपुर को अपना एक पक्का सीट कंफर्म कर लिया है। अब इसको सेंध कैसे मारा जाए, जिस तरह से पीके ने अगर वहां पर डेरा डाल दिया है, मेरी ओर से मेरे राघोपुर से आवेदन दिया कहीं तेजस्वी यादव वर्सेस पीके होगा। लेकिन एक बार एक ऐसा समय आया था 2015 जिस समय जेडीयू पूरी बहुमत के साथ सीट जीती थी। उस समय 15 में राघोपुर का सीट अगर छीनने वाला था तो जेडीयू था। यानी एक बार ऐसा समय आया था कि राघोपुर का सीट जेडीयू के खाते चली गई थी। तो क्या 2025 में ऐसी कुछ संभावनाएं हैं? इसलिए इस चर्चा का विषय बन चुका है। राघोपुर अपने आप एक बड़ा सीट है और यह सीट इसीलिए चर्चा है, जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल का जो रहता था सीट, वो सीट कहीं ना कहीं अगर कोई हरा दे तो अपने आप में एक बड़ी बात होती थी। उसी तरह का यहाँ पर भी बिहार में राघोपुर का सीट एक काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट है। हालांकि नीतीश कुमार का सीट इम्पॉर्टेंट होता था, लेकिन नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं और वो विधानसभा के कोई सीट पे लड़ते नहीं हैं, इसलिए शायद सेफ है। अदरवाइज उनके सीट पर भी बमबारी हो सकती थी और कहीं ना कहीं पीके अपना जनसैलाब ला सकते थे। हमें लगा था कि पीके उन्हीं के साथ जबरदस्त फाइट करने वाले हैं, लेकिन वही दोनों शिकार है, या तो आरजेडी या नीतीश, दोनों पे टकरार करते हैं। तो नीतीश जी तो बच गए क्योंकि वो तो खड़े नहीं होते बिहार विधानसभा में, तो फंस गए लालू यादव। यानी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर पूरी तरह से निशाना साध दिया। यानी उस सीट पे लेकर के जबरदस्त फाइट होने वाला है। अब देखिए कि ऐसा नहीं है कि वही दोनों फाइट करेंगे। क्या आपको लगता है एनडीए वाले छोड़ देंगे क्या? उस पर भी वो फाइट करेंगे। तो इस सीट को समझने की कहते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर वोटर्स हैं तो किस तरह के बंटवारा कर सकते हैं, इस बंटवारा में कौन बाजी मार जाएगा। अब देखिए समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। यहाँ पर 3.5 लाख वोटर्स हैं। अगर यादव की बात करें तो 1.25 लाख यादव है। यादव का गढ़ है, मैंने शुरू से कहा राघोपुर यादव का गढ़ है। यानी 1.25 लाख यादव है, राजपूत 75,000 है और उसमें पासवान 47,000 और रविदास जी 30,000 है। यानी जो अगर हम बात करते हैं पासवान और दलित की बात करते हैं, अगर इन लोग भी अगर एक हो जाए तो 1 लाख सीट तो ले ही लेंगे। 1,05,000 के आसपास सीट तो इनका अपना ले लेंगे। यानी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने आप में यह एक क्रांति लाने वाला एक सबसे ज़बरदस्त सीट बन चुका है। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने कैंडिडेट को उतार दें
यानी कहा जाए पासवानों का कैंडिडेट अगर वहाँ उतर जाए, यानी चिराग पासवान का एक वहाँ पर सेट हो जाए कुछ ऐसा पार्टी, ऐसा नेता जो वहाँ पर जनसैलाब ला सकता है, तो वह वहाँ पर एक क्लिकिंग हो सकता है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि बीजेपी का कोई खड़ा हो जाए या जेडीयू का खड़ा हो तो शायद काम बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर पासवान और रविदास का वोट है, तो कम से कम यहाँ पर 1 लाख का वोट उनका तो मिल ही जा रहा है। अगर कुछ ना कुछ जिस तरह से चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की नीतियों पर काम करते हैं, यानी जातियों से परे बात करते हैं, तो बाकियों का भी तो वोट कहीं ना कहीं यादवों से भी खींचेंगे और कुछ ना कुछ राजपूत से खींचेंगे। राजपूत से खींचने का कारण सबसे बड़ा यही है कि पूरी तरह से बीजेपी ब्राह्मण और राजपूत की पूरी तरह से वो करते हैं, एक तरह से सेंध मारने की कोशिश करते हैं और उसी में उनकी जीत भी होती है। तो वहाँ से भी वो प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे तो वहाँ से भी सीटें आ सकती है। तो यहाँ पर इस बार अगर कह सकते हैं तो अगर भारी पड़ने वाले तो चिराग पासवान की पार्टी बहुत भारी पड़ने वाला है। अब खेल इसलिए ये ज़्यादा हो रहा है कि यादव जिस तरह से 1.25 लाख यादव है, जिस तरह से तेजस्वी यादव यादवों की बात करते हैं, यादवों को लेकर के जनसैलाब लाते हैं, यादवों से उनका गढ़ है, तो 1.25 लाख सीट है। अगर उसमें 1 लाख भी अगर क्लिक कर लेते हैं और बाकी लोगों को जोड़ लेते हैं, हम मुस्लिम को कह सकते हैं पकड़ में ले आए और कुछ पासवान की बात करते हैं, इसीलिए ताड़ी को लेकर के बड़ा विवाद छिड़ा था और ताड़ी को लेकर के सम्मान दिलाने की बात इसीलिए हो रही थी कि वहाँ से पासवान अगर वोट मिल जाए तो राघवपुर कोई माई का लाल मुंह से छीन नहीं सकता। इसीलिए ताड़ी वाला कंसेप्ट आया था और इसको लेकर के कहीं ना कहीं अगर काट कर रहे हैं तो चिराग पासवान भी उसी काट में लगे हैं और कहीं ना कहीं पीके उसी फाइट में लगे हैं। अब देखिए पीके क्या है, प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, अब वहाँ पर राजपूत का वोट वो इकट्ठा कर लेंगे, यानी 75,000 गया और दलितों को भी राजनीति करते हैं वहाँ से लेंगे। और जिस तरह से कटाच करते हैं यादवों को, यादवों में खास कर करके लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की कि अब ये अनपढ़ को बनाएंगे, अब ऐसी स्थितियाँ बन गई है, ऐसी स्थितियाँ होगी तो क्या होगा बिहार में, और कुछ पढ़े लिखों को लाइए, एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं और वहाँ पर नई तरह का कुछ माहौल क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ यादवों का वोट खींच लेंगे। यानी फिर भी ये भी 1 लाख के कंटेस्टेंट में आ जाते हैं। अगर 1 लाख अगर ऐसे चला तो 3 लाख तो डू एंड डाई सिचुएशंस आने वाला है। तो यहाँ पर कम से कम जो फाइट होगा तो तेजस्वी यादव वर्सेस पीके वर्सेस चिराग ऐसा हो सकता है। और ये फाइट राघवपुर की सीट के लिए अहम भूमिका रखती है कि जो इस सीट पे क्लिक करेगा बिहार का नेता वही होने वाला है, क्योंकि ये सीट अपने आप में ऐसा सीट है जिसमें लालू यादव का गढ़ कहते हैं, पूरे 15-20 सालों से इनकी दबदबा है। 95 से लेकर के बात करें अब 25 आने वाला है, यानी 30 सालों से ऐसा दबदबा, ऐसा सीट को कोई सेंध मार ले तो वो छोटा मोटा तो इंसान हो ही नहीं सकता है। अगर उस सीट को अगर जिसने अगर जब्त कर लिया, अगर कहीं ना कहीं उसको छीन लिया तो बाकी सीट पे तो पक्का है कुछ ना कुछ वो बड़ा ही कर पाएंगे, तो उनकी दावेदारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। हालांकि ऐसे पीके के लेकर के भी चल रहा है कि पीके अगर उस सीट पर कहीं ना कहीं अगर हेर फेर कर दिए, अगर जीत लिए और बाकी जगह से भी हार गए ना, तो पूरे बिहार में वो चर्चा में ही रहेंगे। तो यह सीट इतना ही इंपॉर्टेंट है और इस सीट को लेकर के हर कोई मैदान में कूदने की कोशिश करेगा, लेकिन अब चाहिए दमदार नेता। और पीके वहां से उतरेंगे तो उससे ज़्यादा दमदार नेता कोई हो नहीं सकता उनके ज़्यादा अगेंस्ट में अगर बात करें। तो यहाँ पर देखने का यही है कि पासवान की तरफ से या कह सकते हैं चिराग पासवान का कैंडिडेट को उतारा जाएगा कि जेडीयू का कैंडिडेट उतारा जाएगा, क्योंकि या बीजेपी का कैंडिडेट। यहाँ पर 3 समीकरण है और तीनों में कौन भारी पड़ सकता है इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि 75,000 सीट अगर है राजपूत का तो चाहेंगे बीजेपी हम अपना कैंडिडेट डाल दें, लेकिन वहाँ पीके है, अगर पीके भी तो अपना ही ब्राह्मण है तो वहाँ पर वो भी क्लिक कर सकते हैं। तो यानी दोनों टूट जाएगा कहीं ना कहीं। अगर बीजेपी अगर इस खेल में गई तो ये दोनों टूट के बर्बाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर समीकरण कुछ और है, या ऐसा लगता है कि ये तुर्क का कहीं ना सकते पीके कहीं ना कहीं ऑलरेडी बीजेपी का एक तुर्क का एक का है, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या है। तो वहाँ से सीट के लिए या तो अपना ऐसा छोटा कैंडिडेट को रखेंगे जो यादव को रखेंगे कि यादव को वोट को काटे, और यादव का वोट को काट दिए तो तेजस्वी कमजोर हो जाएगा और पीके निकल जाएंगे। और पीके कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र अगर हो गया कहीं ना कहीं बीजेपी का, तो ये एक बहुत बड़ा खेल हो सकता है। और यह राघवपुर का सीट कहीं ना कहीं इसी बात को इंडिकेट कर रहा है और इसलिए ज़्यादा चर्चा में है कि अब
एनडीए वर्सेस पीके वर्सेस जो आरजेडी है, ये तीनों में कौन सबसे ज्यादा जबरदस्त एक्शन में आ सकती है उस राघोपुर के सीट के लेकर के। और उसी लिए हर कोई यहां पर कहते ना डेरा डाल रही है और इसको कब्जा करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी सेंध लगाए हुई है। तो हमें लगता है कि पीके छोड़ने वाली नहीं है और पीके वहीं पर वार करेगी जहां पर उनकी लोकप्रियता 4 गुनी बढ़ सकती है। अगर वो उतरेंगे तो कहीं ना कहीं हमेशा लाइट में रहने वाले हैं, क्योंकि जब जब तेजस्वी की एंट्री होगी, जब जब पीके की एंट्री होगी, जब जब राघोपुर की बात होगी, तब तक ऐसे ऐसे नेता की बात होगी जो वहां पर कुछ जनसैलाब लाने की बात कर रहे हैं, कुछ सीट बांटवारा की बात कर रहे हैं। तो यह सीट अपने आप में एक ऐसी जबरदस्त सीट है जिसको लेकर जबरदस्त फाइट होने वाला है। अब देखते हैं क्या हो सकता है और आपके मन में किस तरह की बातें हैं ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि राघोपुर में जिस तरह का लालू यादव का गढ़ है, उस गढ़ से अगर किसी में दम है तो वो कौन है। क्या पीके लगता है उस सीट पे कुछ अलग कर सकते हैं, या लगता है कि चिराग को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए कि वही कुछ कर सकते हैं। तो ये त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही है। इस त्रिकोणीय श्रृंखला में बस सीट एक है, कैंडिडेट 3 है, और कौन सिक्सर लगाता है और कौन चौके लगाता है, कौन सिंगल रन लेता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप ज़्यादा समझते हैं, बिहार के हैं और बिहार के लोगों को, बिहार के जगहों को भी बारे में ज़्यादा अवेयर है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे भर भर के नोटिफिकेशन आपके आने वाले हैं।